आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के कॉमर्स क्लास के हैं अकाउंट्स के विषय में। आगे तक हम लोग कवर करेंगे और इसमें जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंट्स क्या है, ठीक है। फंडामेंटली अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। आज हम लोग जो बात करेंगे ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आपको गोल्डन रूल की आवश्यकता पड़ता है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी, गोल्डन रूल अकाउंट्स में ये क्या मायने करता है, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली हम लोग जो बात किए थे वो अकाउंट को कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में, ठीक है। एक था पर्सनल अकाउंट और दूसरा था इम्पर्सनल। बात समझ में आ रहा? एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें कितने कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे? अकाउंट्स के 3 कैटेगरी के बारे में। ये किसके अकॉर्डिंग? गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहला मेरा जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा? पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत द पर्सन हु टेक बेनिफिट। अभी तक हमने पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट में, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि पर्सनल अकाउंट में हमारा 3 कैटेगरी बनता है। कौन कौन सा? एक था नेचुरल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। जिसमें कि आपको किसी भी तरह का नाम, चाहे वो मोहन हो, सोहन हो, श्याम हो, कुछ भी, कोई भी नाम वगैरह आते थे। साथ में आर्टिफिशियल में हमने पढ़ा बैंक अकाउंट के बारे में, क्लब एसोसिएशन के बारे में। वो सभी चीजें जो किसमें आती है? पर्सनल अकाउंट में। तो जब यह पार्टी या पर्सन किसी भी तरह का बेनिफिट को क्या करेगा? लेगा। टेक बेनिफिट। बात समझ में आ रहा? जब यह बेनिफिट को क्या करेगा? लेता है, तो वो क्या कहलाता है? डेबिट। क्या कहलाएगा? डेबिट। क्लियर है? द पर्सन, वही अगर पर्सन या फिर आपके किसी भी तरह का बेनिफिट को प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको अगर देता है तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट। क्या कहलाता है? क्रेडिट, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखो रियल और नॉमिनल 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो दोनों पिछले क्लास में हमने जो बताया था किसके बारे में? इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला आपका कौन सा आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी, क्या कहते हैं? वास्तविक खाता, ठीक है। और नॉमिनल को अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता, ठीक है। तो देखा हमने कि रियल अकाउंट को, इसको हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सबसे पहला कैश, गुड्स, मशीन, अदर जितने भी तरह का क्या एसेट्स, जितने भी तरह का आपका एसेट्स आता है, वो सभी एसेट्स आपके लिए क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट। क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट। अच्छा, इसमें आता क्या है? तो किसी भी तरह का एसेट्स अगर आपके पास आता है, आपके बिजनेस में आता है, वही कह रहा है कि व्हाट्स कमिंग आपके बिजनेस में आता है, तो वो क्या कहलाएगा? डेबिट। क्या कहलाएगा? क्लियर है? व्हाट्स गोज आउट, जब आपके बिजनेस से क्या होगा? जाएगा। जब आपके बिजनेस से क्या होगा? जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिट। क्लियर है? अब अगर हम लोग देख लेते हैं अवास्तविक खाता के बारे में, जिसमें कि सारा का सारा क्या है? खर्च और हानि से संबंधित है। जब आपका बिजनेस में, और इसमें कुछ और भी लेजर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ये सारी चीजें जब मेरा एक्सपेंस के रूप में होता है, वही कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर व्हाट? डेबिट। क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर
क्रेडिट। जब यह इनकम के रूप में होगा, यही कमीशन अगर हमारा एक्सपेंस के रूप में होता है तो वो मेरे लिए क्या है, खर्च है, मतलब लॉसेस। और जब वो आएगा, जब खर्च के रूप में रहेगा तो मेरा होगा डेबिट, ठीक है। लेकिन अगर यही कमीशन इनकम के रूप में अगर आ जाता है तो वो मेरे लिए क्या आता है, क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि आज हमने पढ़ा, तो आगे हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल तो हमने पढ़ा, उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एंट्री जानने से पहले हम लोग गौर करते हैं कि जितने भी सारे स्टेटमेंट का एंट्री हम लोग जो बनाएंगे बिजनेस एंट्री को, उसको हम लोग दो मोड में लिखेंगे। एक होता है डेबिट, जिसको हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है क्रेडिट, जिसको हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ पे डेबिट का कुछ डिफिनेशन है। ऐसे तो नॉर्मली बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं डिफिनेशन को, लेकिन कुछ डिफिनेशन की जो अगर कुछ दिया जाए तो आप क्या इसका बता सकते हो कि डेबिट मींस डिक्रीज, और क्या डिक्रीज द प्रोप्राइटर क्लेम और इक्विटी। डेबिट मींस इक्विटी, ठीक है, जबकि क्रेडिट मींस इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स क्लेम और इक्विटी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट एंट्री के बारे में, कुछ स्पेशल एंट्री, जनरल एंट्री आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन कराने से पहले। तो आप इस चीज को जरा सा गौर कीजिएगा, कभी-कभी आपसे पूछ दिया जाएगा ये सारे चीज, और इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे अपने बुक में, ठीक है। सबसे पहले आपका कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर रिकॉर्डिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, रिकॉर्डिंग फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कीजिएगा? तो सबसे पहले उस एसेट्स का नाम, जो भी एसेट्स के बारे में अगर पूछा जाएगा, उस एसेट्स का नाम रहेगा, और वो ये नाम कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट में, ठीक है। गौर कीजिएगा यहाँ पे डेबिट को हम लोग बाय भी आगे, डेबिट का जो भी हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स या खाता के बारे में लिखेंगे उसके आगे आप बाय भी लगा सकते हैं। टू डिनोट करता है किस चीज को, क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, टू किसके बारे में बताता है, क्रेडिट के बारे में। तो आप यहाँ पे टू वेरियस लायबिलिटीज एंड टू कैपिटल, ये आपका आ जाएगा क्या, क्रेडिट। क्या आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। और इस चीज का नरेशन लिखा जाता है। कहने का मतलब है आप क्वेश्चन को अपने कॉपी पे दर्शा सकते हैं नरेशन बोलकर, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद आप यहाँ पे कुछ बनाते हैं, बिग रिकॉर्डिंग ऑफ द बिग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप वही क्वेश्चन को इस तरह से सजाकर नरेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है। इसके ऊपर चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बात कर रहा है और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस। आप बिजनेस में किसी भी तरह का कैपिटल को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उसका जनरलाइज एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कि बिजनेस को फिर से वही नरेशन यहाँ पे डाल देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप बिजनेस में कैश को लगा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता होगा ना, ऐसा कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। तो बता दे भैया कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैपिटल आपके लिए क्या है। आप अगर देखो तो कैपिटल आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जबकि कैश आपके लिए क्या है, रियल अकाउंट। अगर नियम के तौर पर देखा जाए तो कैश आपका रियल अकाउंट है, जबकि कैपिटल आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और हमने पढ़ रखा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल
अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा, गोल्डन रूल के अंतर्गत आएगा। अब कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? एक पूंजी होता है। आपके पास सामान, तो हर एक वस्तु जो आपके घर में हो चाहे आपके पास हो, वो आपके लिए क्या है? पूंजी है। क्या पूरा के पूरा पूंजी को बिजनेस में आप लगा देते हैं? नहीं, शुरुआत में आप क्या लगाते हैं? कुछ पैसा, कुछ एसेट्स, ऐसा कुछ बोलकर, और ये आपके बिजनेस में क्या होगा? आ रहा है। गौर कीजिएगा, आपका अपना सेल्फ अलग है और आपका बिजनेस अलग है। अगर उस अनुसार से देखते हैं तो आपके अच्छा, ये जो हम लोग जनरलाइज एंट्री कर रहे हैं किस पर्पस से कर रहे हैं? सेल्फ के लिए कि बिजनेस पर्पस से? तो हमने देखा कि बिजनेस पर्पस से किया, ठीक है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास क्या होगा? बिजनेस में आया। कहां से आया? तो आप ही के शेयर कैपिटल से, आप ही के कैपिटल से आया। तो चूंकि कैपिटल दे रहा, सो दैट ये आपके लिए क्या है? हो रहा, क्रेडिट हो रहा। तो हमने बताया ना, जो आपको किसी भी चीज को, जो पर्सन आपको किसी भी तरह का कुछ सामान देता है, वो आपका क्या कहलाता है? क्रेडिट। तो उसमें हमने पढ़ा ना। अच्छा, रियल अकाउंट में जो आपका बिजनेस में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। और जो आपका बिजनेस से जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे बिजनेस में आपका क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। तो हम लोग कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट। क्लियर है? और उसी तरह से यहाँ पे नरेशन को लिख दिया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट चाहे जो भी हो, इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, अदरवाइज गुड्स को परचेज के रूप में ही दर्शाया जाता है। और यहाँ पे दोनों केस में ये भी आपका क्या है? रियल अकाउंट है, और ये भी आपका क्या है? रियल अकाउंट है। गुड्स भी आपके लिए क्या हो गया? रियल अकाउंट। कैश भी आपके लिए क्या है? रियल अकाउंट। उस केस में आपके पास जो आता है, व्हाट्स कमिंग, जो आपके पास आ रहा है, वो आपके लिए हो जाएगा क्या? डेबिट। वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन जो वस्तु आपके पास से जा रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आपके पास आया गुड्स, आपने उसको किया डेबिट। आपके पास से गया क्या? पैसा, आपने उसको क्या किया? क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप कभी-कभी किसी व्यक्ति से, किसी कॉर्पोरेट से आप क्या करते हैं? उधार में। एक बार हमने कैश में कोई भी चीज को क्या किया? गुड्स को खरीदा, और अगर वो उधार में खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी, मान लेते हैं एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो आप क्या करते हैं उस केस में? आपके पास एक नाम आया और ये आर्टिफिशियल का है, सिंपल से बात है, पर्सनल अकाउंट। गुड्स आपके लिए क्या है? रियल अकाउंट। तो आप फिर उसी तरह से यहाँ पे परचेज करोगे, या फिर गुड्स भी कर सकते हैं, या फिर परचेज भी हम डिनोट कर सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स में आपका वो नाम भी आ सकता है। यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स और क्रेडिट, जैसा कि पिछली क्लास कुछ समय पहले हमने लिखा था कि क्रेडिट्स क्या हो रहा है, तो क्रेडिट अलग है, क्रेडिटर अलग है, दोनों को मर्ज मत कीजिएगा, ठीक है। आपका क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जो आपसे क्या करेगा? पैसा लेगा, लेनदार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेनदार, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्रेडिटर में आप उस व्यक्ति का या फिर कॉर्पोरेट का आप नाम लिख सकते हैं, एबीसी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? आगे हम लोग देख लेते हैं ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन फॉर कैश। इस तरह से हमने सामान को कैश देकर खरीदा, अब उस गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? नगद में बेच रहे हैं। तो हम लोग किस तरह से इसका एंट्री करेंगे? सबसे पहले हमारा आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को
खरीदते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, जबकि बेचेंगे तो हमको पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पे गुड्स भी आपके लिए क्या है, रियल अकाउंट, कैश भी आपके लिए क्या है, रियल अकाउंट। तो जो आपके पास से जाएगा और जो आपके पास आएगा, आपके पास अगर आता है कैश, आप अगर प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपके पास पैसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और आपके पास से गुड्स हो या फिर सेल के रूप में आप डिनोट कर सकते हैं, वो आपका क्या आएगा, क्रेडिट। ठीक है, नरेशन में उसी तरह से लिख देंगे, बेइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। लेकिन इसी प्रोडक्ट को, इसी गुड्स को हम अगर उधार में बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं किसी भी व्यक्ति को, XYZ कोई भी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट XYZ। देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटर्स अकाउंट। डेटर वो नाम XYZ, कोई भी नाम हो सकता है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में XYZ जो है मेरे लिए कौन सा है, अकॉर्डिंग टू रूल पर्सनल अकाउंट, जबकि गुड्स कौन सा है, रियल अकाउंट। तो मेरे पास हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे थे, सामान दे रहे थे। अगर हम उधार में सामान दिए हैं तो वो डेटर आगे चल के हमको पैसा क्या करेगा, देगा। क्या है वो, देनदार। ठीक है, वो व्यक्ति हमसे सामान लिया तो लेने वाला व्यक्ति, वैसे भी हमको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति आपसे सामान लेता है वो क्या कहलाता है, डेबिट। आपके पास से जा रहा है क्या, गुड्स, आप सेल के रूप में डिनोट करो या फिर आप गुड्स भी लिख सकते हो, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, उसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं, ऑन डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आप सेल करने के बाद आपके पास कुछ पैसे अगर होते हैं, आप अपने पैसे को कहाँ पे जमा करते हो, बैंक में। कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। तो जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कैश जो है रियल अकाउंट, बैंक जो है पर्सनल अकाउंट। बैंक आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश कि आपके पास से जा रहा, आपके पास से जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि कैश आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हमने सामान खरीदा और खरीदकर उसको सेल किया। ठीक है, और आपके पास जो पैसा आया आपने अभी तक उसको बैंक में डिपॉजिट किया। अब बात आती है कि अगर आपका बिजनेस को जरूरत पड़ा कि पैसा हमको कुछ चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बैंक जाकर पैसा निकालते हैं, वो कहलाता है विड्रॉ। क्या कहलाएगा, विड्रॉ। किस लिए निकाल रहे हैं भाई, ऑफिस यूज। आपके पास पूरा क्वेश्चन क्या बोलता है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, हमने देखा उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कैश भी आपके लिए क्या है, रियल अकाउंट, ये आपके लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। आपको जो पैसा देगा सिंपल सी बात है आपका क्रेडिट। कैश आपके बिजनेस में आ रहा, उस समय क्या हो रहा था, जा रहा, अब क्या हो रहा, आ रहा है, तो कैश आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। व्हाट्स कमिंग, जो आपके पास आता है एसेट्स के रूप में, वो आपके लिए क्या होता है, डेबिट। ठीक है, आप इसका नरेशन किस तरह से करते हैं कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अगर बनता है तो किस तरह से, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं कि आप विड्रॉ कर रहे हैं कैश, कहां से, बैंक से, लेकिन यहां पे गौर कीजिएगा ऑफिस यूज के लिए है। लेकिन जैसे ही आपके लिए आ जाता है कि आप एज ए प्रोप्राइटर होकर उसका पर्सनल खर्च कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज, तो उस केस में यही आपके लिए बन जाता है क्या, ड्राइंग, जिसको हम लोग कहते हैं आहरण। आपने बिजनेस के पैसा को अपने लिए इस्तेमाल किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट कहां से किया भाई, चाहे बिजनेस से चाहे बैंक से, तो हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट या फिर कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये आपके लिए रियल अकाउंट है और ये डोमेस्टिक आपका, यहाँ पे तो खैर बैंक तो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है ही, तो आपके लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन यूज बिजनेस गुड्स। गौर कीजिएगा, अभी तक हम लोग कैश के रूप में दिख रहे थे, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑन यूज बिजनेस गुड फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज। कभी कभी ऐसा भी आता है सिचुएशन, परिस्थिति, कि भाई आप अपना बिजनेस गुड्स को अपने लिए क्या करते हैं, खर्च कर लेते हैं। उस केस में भी यहाँ पे आहरण ही होगा, यानी आपका जो ड्राइंग होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और परचेज, चूंकि वो गुड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर क्योंकि उस गुड्स को हमने खरीद कर लाया था ना भाई अपने बिजनेस में, सो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह से और भी वीडियो अच्छा लगा हो और आपको वीडियो का जरूरत हो, चैप्टर का जरूरत हो, प्लीज जितना ज्यादा हमें प्रोत्साहित करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लासेस कैसा लगा।